Hello everyone and welcome to Beyond Teaching. I am Kanupriya Pradhan, your faculty for chemistry. So, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सस्पेंशन. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मिक्सचर के बारे में, सोल्यूशन के बारे में एंड देन हम लोग आ चुके हैं सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करने के लिए. तो देख लेते हैं कि सस्पेंशन होता क्या है. देख सकते हैं आप लोग सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो अनलाइक फ्रॉम आपका सोल्यूशन, सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है. सोल्यूशन हमारा होमोजेनस मिक्सचर था और ये हेट्रोजेनस है. हेट्रोजेनस का मतलब है कि इसका जो कंसिस्टेंसी है या इसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट आपका एक जैसा नहीं होगा. अगर ये आपका एक सस्पेंशन का फॉर्मूला है तो इसका आपका जो हर जगह का पार्टिकल्स एक जैसा नहीं होगा. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक एग्जाम्पल लिया था, आयरन फिलिंग अगर हम लोग वाटर में डाल देते हैं तो क्या होगा? वो आयरन फिलिंग कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी. आयरन फिलिंग ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि वो नीचे बॉटम सरफेस में जो है आपका जाके डिपॉजिट हो जाएगा और वाटर ऊपर होगा. तो हम लोग अगर उस लिक्विड का कहीं से भी एक पार्ट निकाल के देखेंगे तो वो सेम नहीं होगा दूसरे पार्ट से. तो ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है. देन क्या बोल रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आई. ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है आपके सस्पेंशन के, उन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं. हमें कोई भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है उसे देखने के लिए. हम उसे देख सकते हैं. अगर हम उसे अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, इसका मतलब है कि वो जरूर साइज में बड़ा होगा. जैसे कि हम जब आयरन फिलिंग को वाटर में डिप कर रहे थे या डाल रहे थे तो हम देख सकते थे आयरन फिलिंग जो है वो नीचे बेस में आपका डिपॉजिट हो रहा है. या फिर हम लोग अगर एग्जांपल लेंगे, सॉइल को अगर हम लोग वाटर में डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे तो भी हम सॉइल पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई से, अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं. तो जो उसके पार्टिकल्स है वो क्या है? आपके बड़े हैं और हम उसे खुली आंखों से देख सकते हैं. देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make the path visible. पार्टिकल्स अगर बड़े हैं तो वो लाइट को जरूर से स्कैटर करेंगे, है ना. अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे थे तो क्या होता था कि जो लाइट है वो उनके आर पार हो जाता था, वो पाथ को विजिबल नहीं करता था. बट इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो बड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, लाइट जो है उनसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो पाथ है, जो आपके लिक्विड का पाथ है, इसके पाथ में जब लाइट पास हो रही है तो ये जो पाथ है ये विजिबल हो रहा है, हम उस पाथ को देख पा रहे हैं. ये हो गया आपका सस्पेंशन पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द सल्यूट पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ द सस्पेंशन. जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो सल्यूट पार्टिकल होंगे वो आपके बॉटम में जाके वो सेटल हो जाएंगे अगर हम उस जो सोल्यूशन को अगर हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे. इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल है ना, वो स्टेबल नहीं है. अगर उसको छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा अपना सल्यूट. ठीक है, the solute particles of the suspension can be separated from the suspension by the process of filterization. Okay, तो जब हमने जान लिया कि पार्टिकल्स बड़े हैं, जब बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या, हम उसे फिल्टर पेपर डाल के उसे क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं. जो आपका सल्यूट रहेगा, जो लिक्विड रहेगा, वो क्या होगा, आपका फिल्टर होके नीचे आ जाएगा और जो आपका सल्यूट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, आपके फिल्टर पेपर के ऊपर में आके जमा हो जाएगा, है ना. अगर हम लोग सॉइल को और वाटर को अगर हम लोग फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो नीचे पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से, लेकिन जो सॉइल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर में जमा हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका सस्पेंशन के बारे में. सस्पेंशन बिल्कुल ही ऑपोजिट है आपका सोल्यूशन से. आप देख सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज एकदम ही एक दूसरे के अपोजिट है. अगर सोल्यूशन होमोजेनस है तो सस्पेंशन हेट्रोजेनस है. उसके पार्टिकल्स छोटे हैं, इसके पार्टिकल्स बड़े हैं. ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. पार्टिकल्स के जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है. तो इनके बीच का एक और अब चीज यहाँ पे ऐड होने वाला है जो कि ना तो आपका सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज को दिखाता है और ना ही सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज को दिखाता है. ये दोनों के प्रॉपर्टीज का हाफ है. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. वो है हमारा सस्पेंशन के बाद है कोलोइडल सोल्यूशन. ठीक है, जो कोलोइडल सोल्यूशन है वो क्या है? वो आपका
है तो हेट्रोजिनस, ठीक है, ये एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है, लेकिन इसके पार्टिकल्स बहुत भी बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं पर बहुत भी छोटे नहीं हैं, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में आते हैं। आप देख सकते हैं कोलॉइड इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है वो हर जगह सेम नहीं होंगे, या आपके जो उसका पूरा फॉर्मेशन है वो कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगा, लेकिन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय आवर नेकेड आई, ठीक है, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम इसे अपनी खुली आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े हैं कि ये जो है लाइट को अपने आर पार होने नहीं देंगे और पाथ को विजिबल कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपके इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन ये इतने बड़े हैं कि लाइट को पास कर रहे हैं, अपने पास नहीं होने दे रहे हैं। अगर हम एक कोलॉइडल सोल्यूशन लेते हैं और एक टॉर्च लाइट से अगर हम लोग वहां पे लाइट पास करना चाहते हैं, तो वो जो उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो लाइट को अपने आर पार नहीं होने दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो पाथ है उसके जो रास्ता है उसको विजिबल कर दे रहे हैं, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, दे डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल भी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इसे आप अगर कोलॉइडल सोल्यूशन को अगर आप अनडिस्टर्ब करके रख देंगे तो ये आपके बॉटम में जाके ये आपका सेटल नहीं होगा, ये थ्रू आउट आपका अच्छे से मिक्स रहेगा, ठीक है, अनडिस्टर्ब होने से ये आपका सेटल नहीं होगा। इट इज समहाउ स्टेबल, अगर वो सेटल नहीं होता बॉटम में, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टेबल हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो कोलॉइडल सोल्यूशन है इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये आपके सोल्यूशन से भी थोड़े मिलते जुलते हैं और आपके जो सस्पेंशन से भी थोड़े मिलते जुलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मिक्सचर है आपका दोनों का, है ना, देखिए यहाँ पे भी आपका मिक्सचर आ गया, ठीक है, सोल्यूशन का और सस्पेंशन का दोनों का मिक्सचर है इसके प्रॉपर्टीज में। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। ये क्या होगा, आपका फिल्टरेशन के जो प्रोसेस से ये आपका जो पार्टिकल्स है वो आपके फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम उसे एक फिल्टर पेपर लगा के अगर हम उसे चाहेंगे कि हम उसे छान देंगे या फिल्टर कर देंगे तो ये आपके सल्यूट पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर नहीं होगा। इसे फिल्टर करने के लिए या इसे सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक और आपका प्रोसेस है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, एक और प्रोसेस है जिसका नाम है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं बस इतना बता देती हूँ कि सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हम आप जो क्रीम होता है उसमें उससे हम लोग जो बटर निकालते हैं वो जो प्रोसेस होता है आपका वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के मदद से हम लोग ये जो कोलॉइडल सोल्यूशन को हम लोग अलग कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसके आगे देखते हैं कि क्या है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है टिंडल इफेक्ट। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो पाथ विजिबल कर रहा है या नहीं विजिबल हो रहा है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, और जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर कर रहा है यानी बीम ऑफ लाइट को, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है क्या, हम लोग ये देख लेते हैं। इसे हम एक टिंडल इफेक्ट का नाम देते हैं। ये जो पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है या नहीं, ये जो पूरा फिनोमिना है इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को डिस्कवर किसने किया था, उसको डिस्कवर किया था एक फिजिस्ट ने जिसका नाम है जॉन टिंडल, जो कि है 19th सेंचुरी के, ठीक है। जॉन टिंडल ने ये जो पूरा फिनोमिना है वो दुनिया के सामने वो लेके आए थे। द टिंडल इफेक्ट इज द लाइट स्कैटरिंग बाय द पार्टिकल इन अ कोलॉइड और इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। ये आपका हो गया। आप देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए, ये जो आपका पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं, एक आपका लिक्विड था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो बिल्कुल भी यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो लाइट है ये आपका डायरेक्टली पास हो जा रहा है, इससे पाथ को विजिबल नहीं कर रहा है। तो ये आपका कौन सा है, कौन सा चीज है, ये है आपका सोल्यूशन, ठीक है। और आप देख सकते हैं सेकेंड केस में, जो बी केस है, वहां पे क्या हो रहा है, ये जो लाइट है ये आपका जो पाथ है वो विजिबल है, ये पाथ जो दिख रहा है आपका विजिबल हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा, सस्पेंशन, ठीक है। ये देख सकते हैं, यही चीज होता है आपका, ये जो पूरा फिनोमिना है इसे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये आप जो एग्जाम्पल है ये आप देख सकते हैं कि जब आपके पूरा एक अगर कमरा बंद है, ठीक है, पूरा अंधेरा है ये कमरा,
और आप देखेंगे कि एक छोटे से होल से अगर रोशनी अंदर की ओर आ रही है तो आप देख पाएंगे कि वो जो रोशनी जब आती है अंदर, तो आप देखेंगे जो डस्ट पार्टिकल्स है उस लाइट के जो पूरा पाथ है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपको दिखेंगे। आप ये चीज आपने देखा होगा कहीं पे, वो लाइट जो है, लाइट का जो पाथ है उसमें छोटे छोटे जो है डस्ट पार्टिकल्स वो आपके विजिबल होते हैं। यही जो फेनोमेना है ये आपका टिंडल इफेक्ट है। ये देखिए, ये आप एग्जाम्पल देखिए, ये आपका क्या है, अंधेरा कमरा है, एक डार्क रूम है जिसमें कि एक खिड़की है जिससे एक लाइट जो है वो आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो रोशनी दिख रही है ये क्या है, आपका जो डस्ट पार्टिकल्स को आपका वो लाइट उसको हिट कर रहा है और लाइट जो है वो उसके पाथ को विजिबल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर एक पूरा फॉरेस्ट है, पूरा डार्क फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे पेड़ है, पूरा घना सा फॉरेस्ट है, और वहां पे क्या होगा, जब लाइट जब पत्तों के बीच से आती है तो वो जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है या फिर एयर में जो भी गैसेस है उसको वो क्या करता है, स्कैटर करते हैं वो लोग लाइट बीम को। तो यही जो पूरा प्रोसेस है ये आपका है टिंडल इफेक्ट। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। जैसे कि हमने बात किया कि ये जो सोल्यूशन है या कोई भी मिक्सचर है वो 2 और मोर सब्सटेंस से मिलके बनता है। तो अगर हम चाहेंगे कि हम ये जो 2 और मोर सब्सटेंस को मिला के हमने जो बनाया था, अब हम चाहते हैं कि उन्हें हम सेपरेट कर दे, एक दूसरे से सेपरेट कर दे, या नहीं भी मिलाया तो हम चाहते हैं कि उन जो वो जो पूरा सस्पेंशन है या कोलॉइडल सोल्यूशन है जो भी, उसे सेपरेट करना अगर हम चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जो सस्पेंशन है उसे तो हम सेपरेट आसानी से कर सकते हैं फिल्टरेशन के प्रोसेस से, लेकिन इन केस ऑफ आपका कोलॉइडल सोल्यूशन या फिर आपका जो सोल्यूशन है उसमें हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, ये जो हमारे मिक्सचर में 2 और 2 से ज्यादा कंपोनेंट जो मिक्स होकर एक मिक्सचर बनाते हैं उसे हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं, या सोल्यूशन से जो सेपरेट यूजुअली फिल्टरेशन या इवेपोरेशन से नहीं हो पाता है उसे हम लोग किस तरह से सेपरेट करेंगे। बेसिकली ये क्या है, आपका सेपरेशन का प्रोसेस है। इसमें कुल आपके 8 सेपरेशन प्रोसेस है जिसको हम लोग ब्रीफली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स जो है, इसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, और प्रीवियस अगले जो भी क्लासेस होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जितने भी चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है वो क्या है। हमारा सबसे पहला जो सेपरेशन प्रोसेस है वो है ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम इंक। हमारे पास क्या है, इंक है, जिसको इंक में से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं सेपरेट अब हमारे कलर कंपोनेंट को। यानी जो है इंक जो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, हम जानते हैं हमारे पेन में जो इंक होती है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है तो आप सोच लीजिए कि जो इंक है वो किससे मिलके बना है, हमारा इंक जो है डेफिनेटली उसमें वाटर प्रेजेंट है, प्लस हमारा क्या है, डाई है। डाई यानी जो भी कलर कंपोनेंट उसका है उसे हम लोग डाई बोलते हैं, ओके। प्लस उसमें वाटर मिक्स है तभी वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो इसे हम सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये डायग्राम आपका शो यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक गैस बर्नर लिया है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, एक बिकर को हमने सेट कर दिया है। बिकर में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर के जो ऊपर या जो बिकर के ऊपर हमने क्या किया, एक वॉच ग्लास ले लिया है, ओके। जो वॉच ग्लास हमारे लैबोरेटरी में होता है वॉच ग्लास ले लिया है। उस वॉच ग्लास में हमने क्या किया, इंक के कुछ फ्यू ड्रॉप्स या कुछ हमने अमाउंट ऑफ इंक उसमें डाल दिया, और उसको हमने बैठा दिया किसके ऊपर, हमारे बिकर के ऊपर जिसमें वाटर था। तो अब ये होगा क्या, देखिए यहां से जब हमारा हीटर के थ्रू हीट हमारा जाएगा कहां, बिकर में, ये जो वाटर है ये होगा चालू बॉयल होना, ओके। ये बॉयल होना चालू होगा, बॉयल हो रहा है यानी यहां हीट लगेगा फिर से, और अल्टीमेटली जो आपका वॉच ग्लास है वो भी हीट होगा, है ना। वॉच ग्लास में जो इंक है वो भी हीट होगा। हमें ध्यान देना है कि ये जो हमारा जो वॉच ग्लास है उसे डायरेक्टली हम लोग को फ्लेम में नहीं बैठाना है, हम लोग को वाटर के ऊपर उसको बैठाना है। जैसे ही ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा हम देखेंगे कि ये जो इंक जो था हमारा उसमें से वाटर जो है वो वेपर के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, है ना, वो फ्लो हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पे डाई, जो कि हमारा क्या है, वो है हमारा कलर
कंपोनेंट। ओके, कलर कंपोनेंट क्या है हमारा? डाई है, जो कि सेपरेट हो जाएगा। हमें अगर एक इंक सोल्यूशन से हमें सिर्फ डाई को अलग करना है तो हम लोग ये प्रोसेस यूज करेंगे, जो कि है इवापोरेशन का प्रोसेस। लेकिन ये क्या है? इनडायरेक्ट हमारा हीट यहाँ पे देके इनडायरेक्ट इवापोरेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो है हमारा क्या क्या एप्लीकेशंस होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ से पूरा जितना भी है, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको डिस्कस किया, यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा हमारा, देखो, इंक इज द मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। जैसा कि मैंने बोला, इंक जो है हमारा किस में फॉर्म हुआ है? हमारा H2O प्लस हमारा डाई है। ओके, दोनों से मिलके बना है। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट। हम क्या कर सकते हैं? वाटर जो था वोलाटाइल था, यानी वो क्या हो सकता है? इवापोरेट हो सकता है, तो वो वोलाटाइल है। इसको हम लोग अलग कर सकते हैं किससे? नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से। डाई जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, वो आपका वोलाटाइल यानी क्या, जो इवेपोरेट नहीं हो सकता है। हम अगर अलग करना चाहेंगे डाई को तो हम क्या करेंगे? सिंपली इवेपोरेट करेंगे, जिससे कि जो वाटर है वो हमारा इवेपोरेट होके हट जाएगा और हमें जो डाई चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है कंपोनेंट को, आपका कलर कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। किससे? इंक से। ये हमारा एक सेपरेशन का टेक्निक है। इसके आगे और भी बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। तो आपको ऐसे ही वीडियोस अगर और देखने हैं तो हमारे चैनल को अभी जैसे भी करके सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है इससे तो आप उसमें कमेंट पे भी इसको डाल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कंटेंट रिलेटेड या किसी भी अलग चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन है उसको डाल दीजिए, हम जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।